नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है हिमाचल प्रदेश का सबसे आकर्षक टूर पैकेज, जिसमें आपको मिलेगा शुद्ध शाकाहारी व जैन भोजन। अमृतसर, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, शिमला, चंडीगढ़ आदि सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन आज ही कराएं। अपनी बुकिंग संपर्क करें श्री महावीर जी, भूपेंद्र जी जैन। कहा था, बच्चों के खातिर यदि तुम माँ बाप को छोड़ रहे हो तो तुम पशु हो। रिपीट करूं, बच्चों के खातिर यदि माँ बाप को छोड़ रहे हो तो तुम पशु हो। पत्नी के कारण यदि माँ बाप को छोड़ रहे हो तो तुम पशु हो। और दीक्षा लेने के लिए माँ बाप को छोड़ रहे हो तो इंसान नहीं, तुम भगवान हो। छोड़ तो रहे ना दोनों, लेकिन किस लिए छोड़ रहे हैं? दीक्षा लेने, वैराग्य पथ के लिए जा रहा है। अब माँ बाप दुखी हो तो तुझे पाप नहीं लगेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन तू पत्नी और बेटों के साथ जा रहा है, माँ बाप को तू दुखी कर रहा है, माँ बाप को छोड़ रहा है, जा बर्बाद हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। जितने बार उसके आंसू आएंगे, देखो इस बेटे को मैंने कितने कष्ट उठाए, कितनी मेहनत से पाला, और ये अपनी बीवी को लेके चला गया। महिलाओं से मैं कहता हूं, जिंदगी में एक अभिशाप मत लेना, नहीं तो तुम स्त्री बनने लायक नहीं रहोगी। तुम्हें नपुंसक वेद में पैदा होना पड़ेगा कि तुम किसी भी, आजकल की स्त्रियों का यही खतरा हो रहा है। यदि तुम्हारी सासू ने ये कह दिया, ये बहू आई मेरे बेटे को ले गई, ले गई नहीं बोलती, खा गई, मत लेना ये अभिशाप, बहुत खतरनाक है। मत लेना ये अभिशाप, बहुत खतरनाक है। मत पति को प्रेरणा देना कि तुम अलग हो जाओ, मत देना प्रेरणा, बहुत खतरनाक है। ये लांछन तुम्हारी जिंदगी का बहुत खतरनाक है। जब जब उस माँ पिता को बेटे की याद आएगी, तब तक तेरी जिंदगी बर्बाद होगी। ये ले गया, ये ले गई, इसके कारण से मेरा बेटा अलग हुआ है, नहीं तो वो तो कभी अलग होने का। ये अभिशाप के बंधुओं, माताओं, बहनों, ये अभिशाप को तुम फिर महाराज के पास जाओ, धर्म करो, कटेगा ही नहीं। तुम्हें ऐसी पर्याय में भेजेगा, न तुम स्त्री रहोगी न पुरुष रहोगी, क्योंकि तुम्हें एक पुरुष को अपनी मां से अलग करने का आरोप है। 16 मिनट के लिए, 16 घड़ी के लिए एक मां के बेटे को अलग किया था रुक्मणी के जीव ने। शास्त्र प्रमाण है, पूज्यवर जनसेन स्वामी, हरिवंश पुराण। छोटे से बच्चे को, एक पक्षी था, उस बच्चे को उठा लाई। अब उस मां को इतना कष्ट हुआ, 16 घड़ी तक या 16 मिनट तक जो भी आया, उसका दुष्परिणाम ये निकला कि कितनी बड़ी नारायण की पत्नी होकर तद्भव मोक्षगामी बेटा प्रद्युम्न गिरनार से चौथी टोंक से मोक्ष पधारे। उसकी मां होकर के भी 16 साल तक पुत्र के वियोग में तड़पना पड़ा। कितने साल वियोग, कितनी घड़ी किया था? उदाहरण समझना, तुमने तो उनके बेटे को सदा के लिए अलग कर दिया। तुमने तो अपने पति को एक मां से कितने दिन के लिए अलग किया? सुनो सुनो महिलाओं, अपने पतियों के कान भरने वाली, सुनो सुनो, बार बार उल्हाना देने वाली, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। ये उदाहरण ध्यान रखो। संसार की हर बहू जो अपने पति को परिवार से अलग होने की बात कह रही है, उसको ये उदाहरण काफी है, समझदार। कितना अलग कितना अलग किया।
16 घड़ी, 16 वर्ष तक तड़प गई, मान चुकी थी कि अब बेटा मिलने वाला नहीं। तुमने कितने दिन की अलग किया है एक मां के पिता के बेटे को उनसे? 16 घड़ी के लिए, जिंदगी भर के लिए। 16 घड़ी का ये 16 वर्ष हो गया और तुमने तो बेटे को उसकी जिंदगी से बिल्कुल ही अलग कर दिया। मां कितनी भी कठोर क्यों ना हो, कभी ना कभी वो याद तो बेटे की करेगी, क्योंकि उसने 9 महीने गर्भ में, उसने उसका बचपन में उसके साथ उसकी गंदगी साफ की है, कितनी कठिनाइयों से पाला है। बस उसको एक ही आएगा, जब से ये बहू आई है तब से मेरा बेटा इसने अलग किया है, बर्बाद हो जाओगी। फिर मेरे से मत कहना। गृहस्थी बसाना इतना बुरा नहीं है, लेकिन गृहस्थी बिगड़ जाए सामंजस्य करके चलो। कैसे भी हो, मैं तो ये कहता हूं कि हर नारी को अपने पति से ये बोलना चाहिए शादी के पहले ये बताओ, मेरे आने के बाद तुम अपने माँ बाप से अलग तो नहीं होगे। होना है तो शादी के पहले हो जाओ, होना है तो पहले हो जाओ। मैं ये अपराध, मैं उस गुरु की चेली हूं, मेरे गुरु का मैंने प्रवचन सुना है। मैं अभिशाप लेकर नहीं मरना चाहती हूं, मेरे कारण से तुम अलग नहीं होगे। यदि तुम्हें अलग होने का मन है तो आप जानो, आपकी माँ बाप जाने, और जो तुम्हारे आने के पहले अलग हो जाए ऐसे पशु से विवाह मत करना। दोनों तरफ बता दिया मैंने। पहले क्या बता दिया कि तुम्हें अलग होना है तो मेरे आने के बाद नहीं होगे, क्योंकि माँ बाप का अभिशाप मैं नहीं झेलूंगी। पहले पूछ लेना, होना है तो पहले हो जाओ। वो कहेगा पट्टा, वो तुम्हें चाहता है ना। अच्छा ठीक है, मैं करूंगा तो तेरे ही से शादी, तुम पहले अलग हो जाओ। तो कहा ठीक है, मैं पहले अलग हो जाता हूं। और यदि ऐसे कह दे तो तुरंत कहना ना, मैं पशु से शादी नहीं करूंगी।